मॉर्निंग अहमदाबाद, सुप्रभात अहमदाबाद, सुप्रभात गुजरात, आई कैन आई विल। मैं समा तनेजा हूँ और मैं पिछले 10 सालों से अनलिमिटेड उन्नति के साथ जुड़ी हूँ। अनलिमिटेड उन्नति पिछले 30 सालों से सिर्फ स्मॉल मीडियम सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है। हमारा दृढ़ विश्वास है और हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछले 30 सालों का कि आप जो भी सफलता चाहते हैं जीवन में वो आप पा सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, नहीं आप में न भारत देश में। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा उन्नति अनलिमिटेड के बारे में और हमारी आई कैन आई विल फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आई कैन आई विल फाउंडेशन 4 साल पहले शुरू करी गई थी। ये एक एनजीओ है जो एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस ओनर्स की इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। हम एम्प्लॉयज़ के प्रोग्राम करते हैं, हम वाइफ्स के प्रोग्राम्स करते हैं, हम स्पाउसेस के प्रोग्राम करते हैं और हम बच्चों के भी प्रोग्राम करते हैं। अब आई कैन आई विल फाउंडेशन जीटीपीएल के साथ मिलके बिल्ड इंडिया शो लेके आ रही है आपकी तरफ। ये हर संडे को एयर होगा। मैं बिल्ड इंडिया शो के बारे में आपको आगे जाके थोड़ा सा और बताऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बिल्ड इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। बिल्ड इंडिया एक मुहिम थी जो उन्नति ने शुरू करी थी। जब मार्च 2020 में प्रधानमंत्री सर ने लॉकडाउन लॉन्च किया तो बहुत सारे बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेसमैन चिंतित थे अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और चिंता जायज़ थी। और हमने उन्नति में ये निर्णय किया कि इस समय हमें हमारे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। और हमने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ अगले दिन से 14 दिन की एक सीरीज़ लॉन्च करी विच वॉज द बिल्ड इंडिया सीरीज़। ये सीरीज़ में हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, 14,000 रजिस्ट्रेशंस मिले। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़े इस सीरीज़ में हर संडे को, और इसी ने हमें इंस्पायर किया इस सीरीज़ को एक्सटेंड करने का। हमने 14 दिन ख़त्म करके 21 दिन की बिल्ड इंडिया सीरीज़ लॉन्च करी और उसके बाद भी हम रुके नहीं क्योंकि आपने हमें इंस्पायर किया। हर हफ्ते इतने सारे बिजनेसमैन सारे भारत देश में से हमें ज्वाइन करते थे जूम पे, और हमने बिल्ड इंडिया सीरीज़ को, आप मानेंगे नहीं, 102 हफ्ते तक चलाया। Every Sunday 10 AM to 11:30 so many of you joined us, inspired us and learnt। इतने सारे हमें मेल्स मिले जहां लोगों ने हमें हमारी बताई हुई बातें अपनी बिजनेसेस में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। ऑन योर पॉपुलर डिमांड और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम आपके लिए बिल्ड इंडिया शो लेके आ रहे हैं। बिल्ड इंडिया शो में हम हर हफ्ते आपके रूबरू एक सक्सेसफुल बिजनेस को लेके आएंगे, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को लेके आएंगे जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ किसी से भी कम नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ बहुत बड़े सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे, क्योंकि वो सारी न्यूज़ में आती हैं, सारी टीवीज़ में आती हैं, मगर अगर आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेसेस आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन देयर बिजनेसेस, मेकिंग देम ग्रो, मेकिंग देम बिग। हर संडे श्याम तनेजा सर, who is India's top 5 business coaches, will bring to you one story with a successful businessman। ये एक डायलॉग सेशन होगा जहां आप समझेंगे कि उस सक्सेसफुल बिजनेस ओनर ने, बिजनेस लीडर ने क्या सूत्र अपनाए, क्या इंस्पिरेशन थी उनकी कि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके गए। बिल्ड इंडिया सीरीज़ हर संडे 11 बजे एयर की जाएगी जूम पर। इट्स अ वेबिनार सीरीज़, और बिल्ड इंडिया शो जीटीपीएल के साथ मिलके लॉन्च होगा। इसमें आप कुछ सफल बिजनेसमैन की स्टोरी सुनेंगे मिस्टर श्याम तनेजा के साथ। मिस्टर श्याम तनेजा हु इज़ इंडियाज़ टॉप 5 बिजनेस कोचेस। आई कैन आई विल, श्याम तनेजा, अनलिमिटेड उन्नति प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पिछले 27 सालों से बिजनेस पीपल फ्रॉम एमएसएमई सेक्टर के साथ काम कर रही है, एक उद्देश्य के साथ कि किस तरह हम बिजनेस ओनर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में और बिजनेस की ग्रोथ में मदद करें। कुछ सालों पहले हमने आई कैन आई विल फाउंडेशन की स्थापना की, और उसकी शुरुआत का कारण भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, अपनी प्रोग्रेस के अंदर काम करता है, थोड़े समय के बाद वापस पुरानी आदतें आने लग जाती हैं। ऐसा अनुभव हमको बहुत सालों तक हुआ,
जो होता आ रहा था। 2016 में एक शख्स ने जब प्रोग्राम किया और उसकी थोड़ी सी प्रोग्राम के बाद थोड़ी सी डिक्लाइन शुरू हुई, तो वो मेरे पास आए और बोले मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैंने बहुत सीखा, बहुत पाया, लेकिन और पा सकता हूँ मैं। मैंने बोला यार आपकी एज तो बहुत हो चुकी है। बोला नहीं, अभी तो मैंने शुरू किया है। आज हम उसी शख्सियत के साथ मिलेंगे और उस मीटिंग के दौरान हमने डिसाइड किया कि हम एक फाउंडेशन की स्थापना करें, आई कैन आई विल फाउंडेशन, जिसका एक मकसद है कि बिजनेस पर्सन्स, MSME सेक्टर के लोगों को कैसे बिजनेस और लाइफ जीने के तरीकों के बारे में अवगत कराएं और उनकी मदद करें कि वो नई ऊंचाइयां छू सकें। तो स्वागत करते हैं हम लीडर किरीट पटेल का। आई कैन आई विल किरीट भाई। आई कैन आई विल सर। मैं आपके बारे में ही चर्चा कर रहा था कि आपको मैंने कहा कि यार आपकी तो उम्र ज़्यादा लगती है, लेकिन आपने मुझे कहा कि अभी तो मेरी चालू हुई है। थोड़ा सा बताएंगे आप? सर हमेशा मैं अपने आप को ऐसा कहता हूँ कि आई एम 68 यंग। आज मेरी एज 68 है, बट आई फील आई एम मच यंगर देन व्हाट द जनरेशन इज 30 to 35। और इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट सर वो आप ही से मैं सीखा हूँ, एंड दिस आर 4 मैजिकल वर्ड्स, आई कैन एंड आई विल। मैं करूँगा और मैं कर सकता हूँ। वो जो शब्द हैं वो मेरी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव ला चुके हैं और वहीं से मुझे एनर्जी मिलती है। तो आई कैन आपके हिसाब से एक ऐसी संभावना है और आई विल एक ऐसा संकल्प है जो दोनों जुड़कर आई कैन आई विल का एक मोटिवेशनल फोर्स बन जाते हैं। बिल्कुल सर। और इसने आपके जीवन में प्रभाव डाला? बहुत ही प्रभाव डाला हुआ है सर। तो 2 या चीज़ प्रभाव की जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी उन्हें। सर अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2021 में आप ही के सिखाए हुए गोल कैसे सेट किए जाते हैं, उस टाइम ये डिसाइड किया था कि भाई आई विल बी वर्किंग ऑन 12 प्रोजेक्ट्स इन 2022। और हर रोज मैं अपने आप को बोलता था कि आई कैन एंड आई विल, और साथ में मेरा एक पॉजिटिव एफर्मेशन था कि आई वाज ऑलवेज सेइंग दैट आई विल बी वर्किंग ऑन 1 न्यू प्रोजेक्ट एवरी मंथ। एंड आज की तारीख में विद ग्रेस ऑफ गॉड, विथ योर ब्लेसिंग्स एंड जो टूल्स आपने सिखाए थे उसके द्वारा आई एम वर्किंग ऑन 16 न्यू प्रोजेक्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने थोड़ी सी बात की है जो शायद दर्शकों को नहीं पता हो कि शायद आपने लक्ष्य लगाए हैं और आपने ट्रैकिंग किया है और आपने बहुत कुछ आप शेयर करते रहते हैं। तो आपका बिजनेस क्या है? सर मेरा बिजनेस है, आई एम इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। बट मैं अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं कहता। आई से माई सेल्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैटलिस्ट। आई मेक थिंग्स हैपन ऑन द ग्राउंड। तो आप ऐसे लोग जो कि अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और बनाना चाहते हैं और जिनके पास समय का अभाव है या इतनी शार्प टाइम वाइज नहीं कर पाते हैं, वो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या आपको काम देते हैं और आप उसको पूरा करते हैं। बिल्कुल सर। उनको बेनिफिट हमारी तरफ से क्या मिलता है, वी बिकम 1 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर किसी को अपना घर बनाना है या मकान बनाना या कोई भी प्रोजेक्ट डालना है तो दे नीड टू हैव एन आर्किटेक्ट, they need to have a structural consultant, they need to have other consultants, they need to have contractors। और इन चारों लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना उनके लिए काफ़ी कुछ चैलेंजेस हो जाती है। सो बाय बिकमिंग वन पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन वी कोऑर्डिनेट विथ ईच एंड एवरी पीपल एंड गेट द एंटायर वर्क डन, राइट फ्रॉम प्लानिंग, एक्सकेवेशन टू हैंडिंग ओवर द एंटायर प्रोजेक्ट विथ बजट एंड विद इन द टाइमलाइन। अब समझ में आया। इसका मतलब एक किसी को अपना जब प्रोजेक्ट बनाना है तो उसको बहुत सारी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है जिसका समय उनके पास नहीं होता है। तो वो आपको प्रोजेक्ट दे देती हैं और आप ये सारा कोऑर्डिनेशन करते हैं। और इनकी बात कर रहे थे कि आप 12 प्रोजेक्ट 2022 में करेंगे। राइट। और आज आप बोल रहे हैं आप कितने कर रहे हैं? मैं 16 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सर। अभी तो हम अगस्त में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये सीक्रेट क्या है कि हमारा 12 का 16 हो चुका? एक तरीका देखने का ये है कि आपका गोल छोटा था,
या दूसरा ऐसा है कि जब आपके अंदर पावर आई तो आपने इस रिकॉर्ड को तोड़कर और 16 किया? जब तय किया था कि 12 कर रहा था तो अंदर से एक डर था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो 4 मैजिकल वर्ड्स है, आई कैन एंड आई विल, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं कहता था कि आई विल बी वर्किंग ऑन 1 न्यू प्रोजेक्ट एवरी मंथ, जैसे जैसे मेरे प्रोजेक्ट्स बढ़ने लगे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। और आज ऐसा लग रहा है कि जो मैंने साल के पहले 12 प्रोजेक्ट का जो गोल बनाया था, छोटा बनाया था। आपकी आवाज़ जब सुनता हूं तो कई बार घबराहट होने लगती है कि आप इतनी पावर से बोलते हैं और आप बोलते हैं आई एम यंग 68, तो ये इसका सीक्रेट क्या है? सर आप ही से सिखाऊं अगेन वही चीज, पैशन। जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप जान लगा के काम करेंगे, लव के साथ काम करेंगे और पैशन के साथ काम करेंगे तो एनर्जी ऑटोमेटिक छलकेगी। एंथुजियाज्म जो लेवल है वो ऑटोमेटिक बाहर आएगा। आपने शब्द यूज़ किया लव, इसका मतलब अगर आप किसी चीज़ से प्रेम करते हो, किसी काम से प्रेम करते हो, किसी चीज़ से प्रेम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और आप उस पर उचित समय डालते हो तो रिजल्ट्स आते ही हैं। बिल्कुल आते हैं सर। तो पैशन अगर सीक्रेट है तो पैशन को इम्प्रूव करने के कुछ सॉल्यूशंस भी दर्शकों को दीजिए। सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ तो डिसिप्लिन पहले दिन से है, तो आज आई एम वेरी डिसिप्लिन पर्सन। पैशन के साथ साथ आपका कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन और आपकी इंटीग्रिटी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब आपने एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया, बहुत पावरफुल शब्द है कि पैशन के साथ साथ कुछ और भी ज़रूरत है, वो है डिसिप्लिन की। राइट। थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में दर्शकों को बताएंगे कि डिसिप्लिन आपकी दृष्टि से क्या है? आपने कहा सैनिक स्कूल में पढ़ा हूँ इसलिए डिसिप्लिन तो पहले दिन से था ही। तो अक्सर जो मिलिट्री या इस तरह की एजुकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन एक भावना कूट कूट के भर दी जाती है। राइट। लेकिन साधारण इंसान इससे अवगत नहीं होता है, तो वो कैसे ला पाएगा डिसिप्लिन? डिसिप्लिन सर हैबिट्स जो होती है, अगर उस हैबिट को कंटिन्यूसली करते हैं, चाहे आपको कोई भी तकलीफ हो, सुबह 5 बजे उठना है तो मैंने एक डिसिप्लिन बना लिया है कि मैं हर रोज 5 बजे उठूंगा। शायद हो सकता है कि मुझे उठने में तकलीफ होगी, बट अगर मैं 5 बजे उठता हूं और मेरी हैबिट कंटिन्यूसली मैं कंसिस्टेंटली उसको करता हूं तो मेरा डिसिप्लिन और बढ़ जाता है। इसका मतलब एक और शब्द मेरे पास आया कि डिसिप्लिन के लिए आपको कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली एक चीज़ को फॉलो करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसका मतलब एक इंसान की सफलता के लिए पैशन, डिसिप्लिन के साथ एक अच्छी आदत भी आदत भी जरूरी है। तो आपकी कौन सी कुछ अच्छी आदतें दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सर मेरी जो अभी मैंने बताया कि आई वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। उसके बाद मेरी एक्टिविटी शुरू होती है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। उसके बाद आने के बाद मेरा मेडिटेशन का सेशन होता है, से प्रोग्राम करता हूँ। और मेरी एक अच्छी हैबिट, वो भी आप ही से सीखा था, रीडिंग। और कहते हैं ना, लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स। वही है कि एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स किताब पढ़ता हूँ। इससे मुझे सीखने को और भी कुछ मिलता है और वही चीज़ मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जैसे जैसे उम्र होती है कुछ थकान से आने लगती है, लेकिन आपकी थकान के बजाय मैं बिल्कुल उल्टा देख रहा हूँ कि आप पैशनेट हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इन सब के पीछे एक वाई क्या हो सकता है? आपका क्या कारण हो सकता है? वही सर, अगर वैल्यू सिस्टम के साथ बात करूं मैं, तो आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मैं हर एक इंसान पे, अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट में कैसे वैल्यू एडिशन डाल सकता हूं, कस्टमर के लिए कैसे अच्छी तरह से काम कर सकता हूं। मेरे प्रोजेक्ट्स पे जो लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं या जो भी सप्लायर्स हैं, उनकी लाइफ में एक वैल्यू कैसे डाल सकता हूं। एंड अल्टीमेटली जो आपका स्वप्न है, बिल्ड इंडिया, मैं सोसाइटी में कैसे कुछ अच्छा काम करूं, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू एडिशन डाल सकता हूं, जिसके हिसाब से जो आपका स्वप्न है उसमें कुछ मैं मदद कर सकूं या कुछ पार्टिसिपेट कर सकूं। द अल्टीमेट गोल इज बिल्ड इंडिया। आप आई लीड को कैसा देखते हैं? मैंने कई प्लेटफॉर्म पे काम किया हुआ है पहले, पास्ट में कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ भी था, बट ज़्यादातर लोगों का फोकस था बिजनेस पे।
लेकिन आई लीड का जो फोकस है दैट इज कंटिन्यूअस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज बिजनेस कॉम्पिटेंसी। मुझे बिजनेस तो मिल जाएगा, लेकिन अंदर मेरे पास जो क्वालिटी नहीं है, मेरे अपने आप को इंटरनली डेवलप नहीं किया है, तो मैं उसको कैसे संभाल सकूंगा। और आई लीड है एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी सोच है, मैं कहूँगा कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। जी, आई लीड जैसा कि मैं समझता हूँ 4 पिलर्स पर खड़ी हुई है, सोच, सीख, संगत और संगठन। और जब तक सोच नहीं होगी और उस सोच को जीवन में उतारा नहीं जाएगा, तब तक कोई रिजल्ट्स परिवर्तन नहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल keep thinking the same way as they have been doing with an expectation that they'll get different results. It is not possible. अगर आप जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो जो रिज़ल्ट मिलते आए हैं वही मिलेंगे। अगर आपको रिज़ल्ट्स नए चाहिए तो आपको कुछ नया डेफिनेटली करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और लीडर किरीट भाई से अब थोड़े हम कुछ सूत्रों की बात करते हैं। लीडर किरीट, आप दर्शकों के लिए 1 या 2 आपकी लाइफ के सूत्र जो आप शेयर करना चाहते हो, जिससे उनकी लाइफ की क्वालिटी में और बिजनेस में पॉसिबिलिटी हो इम्प्रूव होने की। कोई भी काम करना है, कोई भी चैलेंज आती है, थिंक आई कैन, आई विल। वेरी गुड। दूसरी चीज, हाउ कैन आई इम्प्रूव। मैं जो भी एक्टिविटी आज कर रहा हूं उसके बाद 5 मिनट के बाद अगर वही एक्टिविटी करनी है तो मैं उस एक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जिसको हमने ई पैड में बीट योर बेस्ट कहा है कि आप अपने आप से कभी संतुष्ट ना हो, जो करते आए हो उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो, थोड़ा बेहतर। और अगर रोज़ रोज़ छोटा छोटा भी बेहतर करेंगे तो जीवन कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। ये 2 सूत्र बहुत बड़े सूत्र दिए हैं आपने। लेकिन आपको नहीं लगता है कि बीट योर बेस्ट जब करते हो आप, तो रोज ऐसा लगता है यार रोज अपने आप को तोड़ना है, रोज अपने आप को बीट करना है, रोज अपने आप को चुनौती देनी है? क्या वो थकाता नहीं है आपको? बिल्कुल थकाता नहीं है सर। और आप इसे सिखाऊं अगेन, बी कंफर्टेबल इन योर अनकंफर्टेबल जोन। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, कामयाबी हासिल करनी है, उच्च लेवल पे जाना है, तो आपको अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा। इसका मतलब सफलता कंफर्ट जोन में तो नहीं मिलती है। बिल्कुल नहीं मिलती। और इसलिए अगर सफलता चाहिए तो हमको अनकंफर्ट में जाना पड़ेगा। और वो जब हम चॉइस से जाते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, तो उसमें मज़ा आता है, जो मैं आपके चेहरे से देख सकता हूँ। तो ये इच्छा के पीछे क्या चीज़ होती है? कोई विजन मिशन जैसी चीज़ भी होती है? बिल्कुल सर, विजन मिशन की स्टेज होती है। और मेरा जैसे पता बताया कि आई लीड का जो मेरा विजन है कि वी वांट टू टेक इट ग्लोबल। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ऑफ इन अहमदाबाद बाय 2022। एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि आप इस उम्र में इतने पावरफुल हैं। उम्र में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा सोचते हैं कि 60 के बाद रिटायर हो जाएंगे हम, अब तो आराम करेंगे हम। इसमें आपके परिवार का क्या सहयोग है आपको? जब मैंने आई लीड आपके साथ काम करना शुरू किया तो ज़्यादातर मेरा समय आई लीड की एक्टिविटीज़ पे जाता था। बैकग्राउंड में मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम तो चल ही रहा था। तो मेरे बिया, जो हम हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, बेटर हाफ, मेरी वाइफ हमेशा बोला करती थी, क्या आप पूरा दिन आई लीड आई लीड आई लीड आई लीड आई लीड क्या करते हो, अपना धंधा तो करो। उनसे वो उतना आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहता था, बट मैं हमेशा अंदर सोच रहा था, ठीक है आप 2 महीना रुक जाओ, 3 महीना रुक जाओ, 4 महीना रुक जाओ, उसके बाद पता चलेगा कि आई लीड मेरे लिए क्या है। और आज की तारीख में जब इतनी सक्सेस मिलने लगी है तो मेरे बिया है ना, वो भी आई लीड के साथ कूद पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। दिस इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज नॉर्मली एक मैन क्या करता है ऑफिस में वगैरह वगैरह, जनरली विमेन को पता नहीं होता है। लेकिन जब तालमेल आ जाता है एक दूसरे के साथ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है सर। मैं अभी लीडर किरीट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ 2 या 3 सूत्र जो अभी तक बताएं उसके अलावा हम सबको दें, जिससे कि हम अपने बिजनेस को या अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इम्प्रूव कर पाएँ। लीडर किरीट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी फिटनेस को देखते हुए क्या सूत्र देंगे हम? आपने बताया कि जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, वॉक करते हैं, और क्या सूत्र हों?
वर्क लाइफ बैलेंस की बात अगर मैं करूं तो मेरा आज की तारीख में टाइम मैनेजमेंट जो है, हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ हैं जो मेरी, उसी पे फोकस से मैं काम करता हूं, बाकी डेलीगेशन करता हूं। और आज की तारीख में मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट मैं ये कह सकता हूं 80 to 85% इज ऑन ऑटो पायलट, अपने आप चलता है। अपने आप चलता है। आप हाई वैल्यू पे काम करते हो, लो वैल्यू डेलीगेट कर देते हो और अपने आप काम चलता है, जिससे आप आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी टाइम डिवोट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच लीडर किरीट फॉर टेकिंग टाइम। वॉच दिस एपिसोड onwards on all Sundays. I can, I will. I can, I will. I can, I will. हमने इन 4 एपिसोड्स में बिल्ड इंडिया शो में आप सबको कुछ न कुछ लोगों से, किन्हीं लोगों से जो सफल हुए हैं उनसे मिलाने की कोशिश की है, उनके विचारों को आप तक लाए हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें आप कैसे देश को और अपने बिजनेस को आगे ले जा पाएँ। इसके लिए हम बिल्ड इंडिया वेबिनार की सीरीज़ भी चला रहे हैं, जो कि हर दूसरे और चौथे संडे जूम के माध्यम से होती है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। फ्री वेबिनार हैं, इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा उद्देश्य उन्नति का और आई कैन आई विल फाउंडेशन का ये है कि एमएसएमई सेक्टर भारत का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंस्टीट्यूशन है, और अगर इसको हम सक्षम बना सकें और अधिक, और हमारे बिजनेस पीपल कैन ग्रो देयर बिजनेसेस एंड कंट्री, देन द कंट्री विल बिकम मच मोर पावरफुल एंड वेल्दी। तो उस भावना से हम आ रहे हैं, और फॉर्चुनेटली 75 साल हो गए हैं हमारी आज़ादी को। तो बिल्ड इंडिया 75 इस सीरीज़ का नाम है, और इस सीरीज़ में हम 1 घंटा आपको, दर्शकों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर कि लाइफ कैसे जी जाती है, कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, और बिजनेस की छोटी छोटी बारियों को बताकर हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजनेस की ग्रोथ कैसे की जा सकती है। और बिजनेस की ग्रोथ, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। और भारत देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर एमएसएमई सेक्टर है। अगर ये ग्रो करेगा तो भारत देश एक नई ऊंचाई छू सकता है। आप सबको धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना, और आपको होपफुली कुछ मिला होगा, इसमें से मिला ही होगा। जय हिंद। आई कैन, आई विल।